जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। चलिए आज फिर नया प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम लोग स्टैटिक जीके का। आपके एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें जो प्रश्न बनेंगे स्टैटिक जीके के आप यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। आज हमारा नया प्रैक्टिस सेट है, 11वां क्लास है। वीडियो एग्जाम के स्पेशल पर्पज से ये आपको वीडियो मिल रही है इस पे। ठीक है, आप क्या करेंगे, तैयारी करते रहेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है तिरुवल्लुवर की रचना। ठीक है, एक रचनाकार है तिरुवल्लुवर। इनकी रचना क्या है, कुरुल या मुपाल। ठीक है, इनकी रचना है, ये साउथ के लेखक हैं। इनकी रचना है कुरुल या मुपाल। ठीक है, को कहा जाता है, इनकी रचना जो कुरुल या मुपाल है इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, साउथ के लेखक हैं, इनकी रचना है कुरुल और मुपाल। इसको क्या कहते हैं, तमिल भूमि का बाइबिल। क्या कहते हैं, तमिल भूमि का बाइबिल कहते हैं, या फिर तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ कहते हैं, या फिर तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो रचना है कुरुल और मुपाल, ये देखेंगे ये तमिल भूमि का जो है बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, पहला ही सही है आपका, तमिल भूमि का बाइबिल। आपको पहला ही सही है इसमें, कुरुल या मुपाल को क्या कहते हैं, तमिल भूमि का बाइबिल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, मतलब किसके समकालीन ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ठीक है, बताना है। आप देखेंगे ऑप्शन है मौर्य है, कुषाण है, गुप्त है, पाल है। ठीक है, तो पहले बात करें तो इसकी स्थापना जो किए हैं कुमारगुप्त प्रथम, जो है आपके गुप्त वंश के शासक हैं, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हैं बिहार, कहाँ पे, आपके बिहार राज्य में, बिहार राज्य पटना से लगभग थोड़ा दूर पे है, पटना मानेंगे, पटना। ठीक है, वहां पे ये नालंदा विश्वविद्यालय था। और पहले स्टार्टिंग बात करें हम, बख्तियार खिलजी एक मतलब मुस्लिम शासक थे, वो इसको नष्ट कर दिए थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है आपका। ठीक है, और इसमें देखेंगे कुमारगुप्त, आप देखेंगे गुप्त वंश से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही है, इसमें गुप्त वंश से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ठीक है, उनको अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो अगर उनको पद से हटाया तो कौन कैसे हटाएगा। ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा, या फिर संसद के दोनों सदनों के संबोधन में हटाया जाएगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटाया जाएगा, या फिर राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, देखिए बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, आप संविधान में अनुच्छेद देखेंगे 148 आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद है। ठीक है, और बात करें इसमें, देखिए हटाने वाली बात है तो इनको संसद के दोनों सदनों द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों सदनों, राज्यसभा लोकसभा द्वारा इनको मतलब 1/3 बहुमत से इनको महाभियोग लाके इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन आप इसमें देखेंगे, ऑप्शन बी है सही। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। ठीक है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। ठीक है, देखिए धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद में 110 है, आर्टिकल 110 है। ठीक है, तो इसको जो धन विधेयक है, अंतिम रूप से इसको धन विधेयक कौन करेगा पारित, देखेंगे आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे जो लोकसभा में जो चुने गए अपने पूरे मतलब नेता रहते हैं, उसी में से एक अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 93 में है कि उसी में से लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसी में से एक अध्यक्ष को चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष को चुना जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है। फोर्टान है, पास्कल है, कोबाल है और अंग्रेजी। ठीक है, इसमें देखेंगे फोर्टान है, पास्कल है, कोबाल, ये तो है आपके कंप्यूटर भाषा, लेकिन जो अंग्रेजी है ये आपका अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर में दिखता है हमको जो अंग्रेजी, वो इसकी भाषा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा जो होती है मशीनरी टाइप की होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें जो है नहीं है, ऑप्शन डी, अंग्रेजी ही नहीं है, बाकी ये सब तीनों है, फोर्टान, पास्कल, कोबाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहां पर शीतला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके कहां पे शीतला जल विद्युत परियोजना, ठीक है, स्थापित की गई है, बताना है। ऑप्शन है झांसी है, ललितपुर है, लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है। ठीक है, तो आप देखेंगे शीतला जल विद्युत परियोजना आपके झांसी में ही है। ठीक है, झांसी में मोट क्या है, एक मोट स्थान है झांसी, यहीं पे बेतवा नदी पर
बेतवा नदी पर यह परियोजना बनाई गई, ठीक है। आपकी शीतला रेल परियोजना ऑप्शन पहला ही सही है, झांसी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बमरौली हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, ठीक है। बमरौली हवाई अड्डा, उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखेंगे तो 3 मुख्यतः हैं आपके, उसके बाद 2 अभी निर्माणाधीन हो रहे हैं, ठीक है। बात करें कौन कौन से हैं तो चौधरी चरण सिंह, जिसे हम ओमोसी हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है। तो ओमोसी हवाई अड्डा आपके चौधरी चरण सिंह कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका देखिए लाल बहादुर शास्त्री बनारस बाबरपुर में है, ठीक है। उसके बाद एक कुशीनगर में है आपका, कुशीनगर उसका नाम ही है हवाई अड्डा, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो भी है, ठीक है। उसके बाद जो निर्माणाधीन एक आपका नोएडा में है जेवर, और एक आपका पुरुषोत्तम राम, ठीक है, अयोध्या में आपका ये निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ है बमरौली हवाई अड्डा आपके कहाँ पे है, तो ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी इसमें सही है, इलाहाबाद प्रयागराज। एक इंपॉर्टेंट चकेरी पूछता, चकेरी अंतर्राष्ट्रीय चकेरी हवाई अड्डा है बस, तो वो आप कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें क्या सही है, इलाहाबाद। आगे है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय किस जिले में स्थित, ठीक है। एक संग्रहालय है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय, ठीक है। ये आपके किस जिले में स्थित है, बांदा जिला है, चित्रकूट है, फैजाबाद है, शामली है। तो यहाँ पे जो छत्रसाल संग्रहालय है आपके बांदा जिले में, कहाँ पे, बांदा जिले में ही है स्थापित बुंदेलखंड का, इसलिए वहाँ की संस्कृति को यहाँ पे संग्रहालय के रूप में संचित किया गया है। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, ठीक है। प्रश्न है इंपॉर्टेंट इतिहास संबंधित, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, आगरा है, दिल्ली है, लाहौर है, श्रीनगर है, ठीक है। तो देखेंगे जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, इनका मकबरा कहाँ, ठीक है। अब देखेंगे इनका जो मकबरा है भारत से बाहर है, भारत से बाहर कहाँ, शहादरा लाहौर, ठीक है। कहाँ है, शहादरा लाहौर, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। बात करें तो 3 मुगल शासक ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। पहला आप देखेंगे बाबर का मकबरा देखेंगे काबुल है, कहाँ है, अफगानिस्तान के आप देखेंगे काबुल है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इनका जहांगीर का लाहौर, आपके लाहौर में है, ठीक है। और एक आपका उत्तर मुगल कालीन बादशाह है बहादुर शाह जफर दुर्रानी, इनका जो मकबरा बना है रंगून में, ठीक है। ये 3 लोग हैं जिनके मकबरे आपके भारत से बाहर है। बात करें और भी जो मुगल शासक थे, जिससे अभी हम बाबर की बात करें काबुल में है, उसके बाद बात करें हम अपने मतलब कि अकबर की, तो अकबर का मकबरा आप देखेंगे आगरा में है, शाहजहां का भी आप देखेंगे तो आगरा में ही है। उसके बाद एक आपके हैं औरंगजेब, उनका मकबरा कहाँ है, तो आप देखेंगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का मकबरा आप देखेंगे दिल्ली में ही है, हुमायूं का, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान सल्तनत काल की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा शासक था जो अपने समय में नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे इल्तुतमिश है, गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी है, ठीक है। तो देखिए नहरों के बारे में जो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, सी ही सही है। इनके द्वारा और भी कार्य किए गए थे, जिसे हम बात करें दीवाने खैरात गरीबों के लिए पैसे मतलब डोनेशन करते थे इस विभाग द्वारा। एक है दीवाने बंदगान, इसमें देखेंगे दास प्रथा, जो दास थे उनके समय में सबसे ज्यादा दास इन्हीं समय में थे, तो वो इनको मतलब कि एक तरह से मतलब अपने यहाँ संरक्षण दिए हुए थे दासों को, ठीक है। दीवाने बंदगान, ठीक है। एक इनके द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था, हक सर्व कर, ठीक है, हक सर्व कर एक सिंचाई कर था इनके द्वारा, ठीक है। ये इनके द्वारा किया गया कार्य था। बात करें इल्तुतमिश, आप देखेंगे इल्तुतमिश को हम कहते हैं गुलामों का गुलाम, ठीक है। आप देखेंगे इल्तुतमिश आपके गुलाम वंश के ही एक शासक हैं। इनके द्वारा देखें इक्ता प्रणाली चलाई गई थी, और एक और काम किया गया था चहलगानी, जो आपके देखेंगे 40 मतलब जो सदस्य होते हैं चहलगानी में, वो इनके द्वारा ही शुरुआत किया गया, ठीक है। इल्तुतमिश के समय गयासुद्दीन देखेंगे तुगलक वंश के संस्थापक हैं आपके, ठीक है। सिकंदर लोदी भी एक प्रमुख शासक हैं लोदी वंश के, इनके द्वारा देखिए कविता करते थे, गुरुमुखी रूप में कविताएं करते थे, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, जो मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु कौन सा मतलब प्रयोग में लाते थे पहले, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम इनको तांबा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तांबे की जानकारी होती है, तांबे का ही प्रयोग करते थे मिश्र धातु के रूप में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है, लोहा इनको बहुत बार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास
किसके राजकवि थे, ठीक है, बताना है। कुछ विद्वानों मतलब इनके अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हैं और हर्ष, ठीक है, हर्षवर्धन। इसमें देखेंगे कालिदास जिनके मतलब के राजकवि थे कौन थे। अब देखेंगे ऑप्शन जो सही है आपका सी ही सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्त वंश के शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के समय में नवरत्न, इनके नवरत्न होते थे। बात करें कौन कौन नवरत्न हैं, आप देखेंगे इनके समय में देखेंगे कालिदास एक थे आपके, ठीक है, एक अमर सिंह थे, अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह वराहमिहिर एक थे, बात करें तो एक आपके देखेंगे छपड़क थे, एक वररुचि थे, एक आपके शंकु थे, शंकु नाम है इनका, ठीक है, शंकु थे, ठीक है, और एक इनके जादूगर थे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट थे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे और भी थे इनके प्रमुख से, देखेंगे कितने लोग हैं आपके, अमर सिंह वराहमिहिर, छपड़ा, वररुचि, शंकु, बेताल भट्ट, ठीक है, एक घटक पर नाम करके एक लोग थे, ठीक है, इनके नवरत्नों में एक थे, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, ठीक है, बताना है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, कलिंग का, ठीक है। अजातशत्रु है, बिंदुसार, खारवेल, मयूर शर्मन, ठीक है। तो देखेंगे ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे संबंधित भी है। अब देखेंगे कौन है, खारवेल, ठीक है, कलिंग के महान शासक क्या थे, खारवेल थे, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख इनसे ही संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, देखेंगे ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ब्रह्म समाज की बात हो रही है, बताना है कौन सा कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा, हाँ ये सही है, एक बात पहला सही है आपका। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने मतलब पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी बात सही है, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ जो उसकी व्याख्या करना है, पढ़ना लिखना है, पुरोहित वर्ग को मतलब बता कि पुरोहित ही नहीं कर सकते, बाकी कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, वेद त्रुटिहीन, ये वेदों की बात को नहीं बताए थे, तो ये आपका सी नहीं, मतलब तीसरा नहीं सही है, बाकी ये दोनों सही बात है। ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 में कलकत्ता में स्थापना इसकी हुई थी, राजा राम मोहन द्वारा, राजा राम मोहन द्वारा। ठीक है, तो आप देखेंगे इनमें जो दो बातें मिलती हैं सही हैं, एक दो, आप देखें ऑप्शन मिलाएंगे, आपका बी ऑप्शन मिल रहा है, एक दो, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, करीबा बांध निर्मित है, ठीक है, करीबा बांध बताना है कहाँ निर्मित है, आपके विश्व के प्रमुख बांध में से एक है, ठीक है, काफ्यू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी नदी पर, या फिर कामोपो नदी पर, ठीक है। तो देखिए करीबा बांध जो आपको बना है जाम्बेजी नदी पे, ठीक है, जाम्बिया देश है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, वहीं जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है करीबा बांध, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और है, अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी बहती है नील नदी, ठीक है, वहां पे इंपॉर्टेंट बांध है कि नील नदी पे आसवान बांध, क्या है, आसवान बांध एक है, नील नदी पे अपने, ठीक है, आपका इसमें जो सही है ऑप्शन, ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी पे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश युग में अरब सागर के किनारे है, अरब सागर की बात करें आप देखेंगे उत्तरी एशिया के मतलब कि दो देश हैं इसमें सम्मिलित रूप से, देखिए ये कौन से हैं दो देश इसमें सम्मिलित जो अरब सागर के मतलब इसके अरब सागर इन्हीं दो देशों की सीमा पे है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान रूस है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो सही ऑप्शन है पहला ही सही है, ठीक है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है, ये आपके क्या है अरब सागर के एकदम समीप में है, ठीक है, स्थित है। एक और सागर है अपने कैस्पियन सागर, ठीक है। अब कैस्पियन सागर की बात करते हैं, इससे सटे हुए 5 जो देश हैं उसको ध्यान से लेंगे आप लोग, क्या देख लें यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान उसके साथ भी है, फिर उसके बाद देखेंगे आप देखेंगे कजाकिस्तान भी है, उसके बाद रूस है, ईरान है और अजरबैजान है, अजरबैजान, ये 5 देश हैं, ठीक है। अब देखेंगे तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान है, सॉरी यहाँ पे तजाकिस्तान होगा। तजाकिस्तान है, ठीक है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान, ठीक है। ये 5 देश आपके किसके किनारे हैं, आप देखेंगे कैस्पियन सागर के। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेंगे। एक तरफ झील है, एक तरफ नगर है, ठीक है। ईरी, मिशिगन, ओंटारियो, सुपीरियर, आप देखेंगे ग्रेट लेक्स, जो आपके 5 ग्रेट लेक्स हैं आपके देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, उनसे संबंधित नगर है, बताना है। आप देखेंगे पहले से देख लें ग्रेट लेक्स में आप 5 जो झीलें आपकी कौन कौन सी हैं। अगर हम क्रम में देखें, अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले पड़ेगा आपका सुपीरियर, फिर उसके बाद देखेंगे मिशिगन, मिशिगन, फिर उसके बाद देखेंगे हम ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर उसके बाद ओंटारियो, ठीक है। ये आपके क्रम में है, 5 झील है, ठीक है। इसमें देखना है इनके किनारे पे, बस से जो मतलब नगर है किनारे पे। ईरी, आप देखेंगे ईरी, ईरी किनारे देखेंगे क्या है, तो भी देखें डी से मिलाएंगे डुलूथ, क्या है डुलूथ। आप डुलूथ देखेंगे एक ऑटोमोबाइल केंद्र है, ठीक है, डुलूथ इसके किनारे पे है। इसके बाद मिशिगन, मिशिगन में देखेंगे गैरी, क्या है गैरी है। फिर ओंटारियो में देखेंगे हैमिल्टन, क्या है हैमिल्टन है। उसके बाद ईरी देखेंगे डेट्रॉयट, डेट्रॉयट आप देखेंगे ये मतलब कि लोग इस्पात के लिए जाना जाता है डेट्रॉयट। आपका इसमें मिलान हो चुका है 1 का 2, मिशिगन 1 का 2 3, फिर इसके बाद 4, फिर आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें डी दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है, ठीक है, मिलान हो चुका है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, बताना है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, ठीक है, बताइए। सहारा है, गोबी है, थार है, कालाहाली है, ठीक है। तो मरुस्थलों की बात करें, रेगिस्तान क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका भारत में है थार मरुस्थल, यही जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, थार मरुस्थल, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी थार, ठीक है। बाकी और भी जो है वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, थार आपके जो मरुस्थल यहाँ पे जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में स्थित हुआ है, ठीक है, बताना है हिमालय का विस्तार जो आराकान योमा जिस देश में स्थित हुआ है, ठीक है। हिमालय का विस्तार देखेंगे भारत के उत्तर में हिमालय फैला है, फिर मुड़ के आप देखेंगे म्यांमार में जब पहुंचता है तो उसका नाम होता है आराकान योमा जी, ठीक है, आराकान योमा जी। इसमें देखेंगे आराकान योमा आप कहाँ है, म्यांमार में, ऑप्शन पहला ही सही है, म्यांमार में, ऑप्शन ए सही है, म्यांमार। अगला प्रश्न है, बताइए रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर संबंधित है, ठीक है, बताना है भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग, ठीक है। आप देखेंगे रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में देखेंगे एक मतलब रिंग बनता है गोला, ठीक है, एक रिंग बनता है, तो उसमें क्या करेंगे भूकंप के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और ज्वालामुखी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ज्वालामुखी क्योंकि उसके रिंग ऑफ फायर देखें प्रशांत महासागर चारों तटों पे मतलब चारों तरफ से देखेंगे तो ज्वालामुखी की वहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है वो एक आग जैसा रिंग बन जाता है और इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो देखिए भूकंप संबंधित भी है, ज्वालामुखी भी है और प्रशांत महासागर में तो होता ही है, लेकिन जंगल की आग से संबंधित नहीं है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 में सही है। बाकी आप देखेंगे ऑप्शन मिला लेंगे इसमें 1 2 3, 1 2 3 पहले में ही है आपका, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी है एक, ठीक है, इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है, बताना है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ऑप्शन है एटना है, पेली है, स्ट्रोम्बोली है, वेसुवियस है, ठीक है। आप देखेंगे जो इटली के द्वीप लिपारी द्वीप है वहाँ पे एक स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका देखेंगे सी सही है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये रात में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे निकलता रहता है, तो जिस वजह से उस भूमध्य सागर में देखेंगे उजाला दिखता है, इसलिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे प्रधान यानोत्तर नहीं गुजरती है, ठीक है, प्रधान यानोत्तर नहीं गुजरती है। अब बात करें प्रधान यानोत्तर रेखा, तो ये आप देखिए इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसका नाम है जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच जो रेखा है आपकी जीएमटी भी कहते हैं इसको, ठीक है, ग्रीनविच मिड टाइम, ठीक है।
अब देखेंगे ये रेखा जो है ये आप कितने मतलब कि देखेंगे जो रेखा कई देशों से गुजरती है, जिसको देखेंगे हम कि मतलब कौन नहीं है, अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर, स्पेन, ठीक है। तो हम बात करें कितने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, आप देख लेंगे। शुरू में देखेंगे यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम आपका, ठीक है, लंदन वाला यहाँ शुरू होता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा आपका आएगा, इसमें फ्रांस है। फिर आप देखेंगे स्पेन, स्पेन से भी आता है। फिर आगे देखेंगे अल्जीरिया, अफ्रीका में लिख पाएंगे, अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद देखेंगे आप आएंगे माली देश से, माली देश से गुजरता है। फिर एक और देश है आप देखेंगे बुर्किना फासो, क्या नाम है, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो है। उसके बाद देखेंगे एक देश है घाना, यहाँ से गुजरता है, घाना है। और एक टोगो आपका है, टोगो। और फिर इतने, इसके बाद एक और है अंटार्कटिका महाद्वीप आपका जो है, ठीक है। ये 9 लगभग 9 आपके देश हैं। अब देखेंगे एक महाद्वीप भी, इसमें 8 देश एक महाद्वीप भी शामिल है, जो आपकी 0 डिग्री जो आपकी ज्यामितीय रेखा है इस पे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन आप देख लेंगे, इसमें देख लेंगे अल्जीरिया है, फ्रांस है, नाइजर, स्पेन। नाइजर आपका नहीं है, नाइजर आप देखेंगे इससे दूर है। ऑप्शन आपका यही सही है, सी। अगला प्रश्न देखेंगे, जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बताना है जब दिन व रात की अवधि बराबर होती है, मतलब 12-12 घंटे का दिन रात बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव पे या फिर भूमध्य रेखा पे होता है, या फिर दक्षिणी ध्रुव पे होता है, या फिर कर्क रेखा पे होता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे देखें 6 महीना दिन रात होता है, ठीक है। ये आपका नहीं सही है। बाकी ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ही सही है आपका। देखेंगे ये आप देखेंगे पृथ्वी पे बीच में जो रेखा खींची गई काल्पनिक 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा भी कहलाती है। इस पे क्या होता है, सूर्य 2 बार चमकता है, ठीक है। एक 21 मार्च में देखेंगे और एक 23 सितंबर, ठीक है। डेट है इंपॉर्टेंट, 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 दिन मतलब क्या होता है, सूर्य आपके 0 डिग्री विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे चमकता और इसी समय दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप भूमध्य रेखा, इसमें ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न था, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां स्थित हुआ है। बताना है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ पे आपके हैं। उत्तरकाशी है, दार्जिलिंग है, देहरादून है, शिलांग, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो सही है आपका ये हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित एवं विचार करना है। देखिए एक तरफ तीर्थ स्थल है और एक तरफ अवस्थिति, मतलब इनकी स्थिति कहाँ पे है वो। श्री सेलम नल्लामला पहाड़ी है, ठीक है। ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ी है। पुष्कर देखेंगे महादेव पहाड़ी है। तो आप देखेंगे इसमें क्या मतलब सही मैच है, सीधा सीधा। तो देखेंगे आप पहला श्रीशैलम नल्लामला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, ये सीधा है, सही है आपको पहला। ओंकारेश्वर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में है, जबकि सतमाला पहाड़ी आपके महाराष्ट्र में है, ये आपका मैच नहीं करता, ठीक है। ओंकारेश्वर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे मेंधाता पहाड़ी वहां देखेंगे, एक शिवपुरी पहाड़ी भी कहते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे ओंकारेश्वर एक आपका वहां पे तीर्थ स्थल है। बात करें पुष्कर, ये तो दूसरा गलत है। पुष्कर बात करें ये भी गलत है। महादेव पहाड़ी ये आपकी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जबकि पुष्कर आप देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के अजमेर जिले में पड़ता है। तो वहीं पुष्कर आपका वहाँ मेला भी लगता है, ठीक है। ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यहाँ पे है, ठीक है। तो पुष्कर भी आपका गलत मैच है, ठीक है, महादेव पहाड़ी नहीं है। ऑप्शन आपका पहला ही बस एक सही है, केवल एक ऑप्शन ये सही है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, फिर से देखते हैं। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ उद्योग है, ठीक है। बताना है काकीनाडा का उद्योग कहाँ है, विरुद्धनगर का क्या है, चन्नापटना क्या है, भदोही क्या है। तो भदोही हम जानते हैं इंपॉर्टेंट है, कालीन, ठीक है, कालीन, ठीक है, सही है। चन्नापटना आप देखेंगे ये स्थान फेमस है रेशम के लिए, ठीक है, रेशम के लिए फेमस है। आप देखेंगे विरुद्धनगर आप देखेंगे फेमस है सूती वस्त्र के लिए। उसके बाद काकीनाडा आपके जूट के लिए फेमस है, ठीक है। देखेंगे मिलान हो चुका है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 1। ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी सही है, ठीक। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है आपकी किससे, खाद्यान्न फसलों से संबंधित है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं विश्व में, तो विश्व में आप देखें इंपॉर्टेंट है 1970 में इनको नोबेल प्राइज मिला है इस पे, ठीक है। इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही है विश्व में, ठीक है। बात करें भारत में हरित क्रांति जनक, तो आपके एम एस स्वामीनाथन, क्या नाम है, एम एस स्वामीनाथन। 1966-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी एम एस स्वामीनाथन द्वारा, ठीक है। इनको भारत का हरित क्रांति के जनक कहते हैं, ठीक है। जब विश्व का पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है,
आगे है भाखड़ा नागर, एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। यस, किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, ठीक है। हरियाणा पंजाब दिल्ली की है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की है, या फिर पंजाब दिल्ली राजस्थान की, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भाखड़ा नागर आपके सतलज नदी में बनाया गया बांध डैम है, बहुउद्देशीय परियोजना, ये आपके हरियाणा में, मतलब हरियाणा संयुक्त रूप से है, पंजाब भी है और राजस्थान भी, ठीक है। ये 3 आपके राज्य हैं, ऑप्शन पहला ही आपका सही है, ठीक है। हरियाणा पंजाब राजस्थान में भाखड़ा नागर परियोजना है। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? ठीक है, बताना है जंगल की आग क्या है। देखिए अब ये जंगल की आग संबंधित, देखिए इसमें क्या है, ये आपके बॉटनिकल नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। एक पेड़ का नाम है, ये एक पुष्प का नाम है, ठीक है। आप देखेंगे तो बोहिनिया वेरिगेटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जेकरांडा मेमोसोफोलिया, या फिर टेक्टोना ग्रांडिस, ठीक है। आप देखिए जो जंगल की आग है आपके उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, क्या नाम है? पलाश। इसी का क्या है बॉटनिकल नेम, क्या नाम है उसका? बॉटनिया, क्या है? ब्यूटिनिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन आपका बी सही है, ब्यूटिनिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पलाश कहते हैं, पलाश, या ढाक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ढाक, ठीक है। तो इसी का क्या है बॉटनिकल नेम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और इसे कहते हैं जंगल की आग, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। अगला प्रश्न देखें, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कत्था जो आप पान में लगा खाते हैं सब लोग, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? शाल है, खैर है, बबूल है, साजा है। इसमें देखिए खैर, क्या होता है? खैर जो होता है इसी में से कत्था हमको प्राप्त होता है, ठीक है। इसी लकड़ी मतलब पेड़ से, इसी लकड़ी के प्राप्त किससे प्राप्त करते हैं? खैर पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है। तो आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। आप लोग ऐसे जुड़े रहेंगे, तैयारी बेहतर करते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो जल्द से जल्द शेयर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।